हालेलुया। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। उसके बाद आप बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें। आपको क्या क्या चाहिए, पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं, उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय, कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह नहीं गया, आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे। लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया, उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए, बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद, जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। आप देखेंगे वो पूरे हो रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा, इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, एक नगर में एक विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? जो व्यक्ति दिन रात मेरे नाम की दुहाई देता है, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस, आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच। आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। अब
यूसुफ याकूब को भी ये बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके पहले, उस समय तक उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। हालेलुया। प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा। तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है। तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आपके हालेलुया में परमेश्वर की सामर्थ्य। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना। लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है। आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आज से ऊंची आवाज से बोलो, प्रार्थना करेंगे हम, इसी तरह से करेंगे, वचन के बीच से करेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज। आपको समझ आ रही है सबको? और थर्सडे को जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। तो फुल नाइट प्रेयर जब आप करने के लिए आएंगे, प्रार्थना का मसा आपके सिर के ऊपर आ जाएगा। आप प्रेयर करना शुरू कर देंगे। आपकी प्रेयर के ऊपर रुकावट है, आप जब फुल नाइट
आप थर्सडे यहां पे होंगे इस पूरे जगमग पंडाल में, मैं आपके बीच में हूंगा। फुल नाइट हम प्रार्थना करेंगे। लाइफ सेव नहीं होगी, परिवार सेव नहीं होंगे, यीशु के नाम। प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं आप? रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफ हो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? एक अधर्मी से, एक पापी से विधवा अपना काम निकलवा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम धर्मी से, तुम परमेश्वर से काम नहीं निकलवा सकते क्या? एक विधवा एक पापी के पास बार बार जाकर उसको तंग करके काम निकलवा सकती है, परमेश्वर ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने क्यों पर्दा डाला है? तुम अंधे और गूंगे क्यों बनकर बैठे हो? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है कि एक विधवा का न्याय अगर अधर्मी पापी कर सकता है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट के ऊपर है, लेकिन ना तो परमेश्वर से डरता है, ना किसी आदमी की परवाह करता है, फिर भी विधवा उससे काम निकलवा लेती है और वो ये सोचता है कि बार बार विधवा मेरे नाक में दम करेगी, तो परमेश्वर कहता है अगर विधवा उसका न्याय करवा सकती है अपना उसके पास जाके, और वो उस विधवा का न्याय कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा? अगर तुम भी कहने का मतलब है उसके नाक में दम कर दो तो प्रभु भी देखेगा, भाई कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारी बाइबल का पिछला पन्ना उस नीली लाइंस के साथ भरा हुआ मैं देख रहा हूं, और तुम्हारी गवाहियों के साथ भरा हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा, इस प्रार्थना की स्पिरिट को आज आप रिसीव करेंगे, और इस थर्सडे को मीटिंग 6 बजे शुरू नहीं होगी, मीटिंग 8 बजे शुरू होगी, और पूरी रात हम प्रार्थना करेंगे, और अक्टूबर महीने की शुरुआत हम नाइट प्रेयर से करेंगे। तेरे वचन में लिखा है तो मांगो तो दिया जाएगा। मैं आत्मिक उन्नति को मांगता हूं। तूने कहा है मैं चाहता हूं कि सब लोग भविष्यवाणी करें, मैं चाहता हूं कि सब लोग गैर भाषा में बोले, क्योंकि गैर भाषा में बोलने वाला परमेश्वर की भाषा में बात करता है। वो ऐसी प्रार्थना में बात करता है जो शैतान नहीं सुन सकता। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से उन्नति को मांगे, अपने परिवार की, अपने आप की, अपनी लाइफ की, अपनी चर्च की उन्नति को मांगे। जब परमेश्वर के अच्छे दास बढ़ते हैं तो भी आत्मिक उन्नति होती है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है मत्ती में, उसने कहा प्रार्थना करो कि पिता बहुत से मजदूरों को भेज दे क्योंकि फसल तैयार है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बहुत से अच्छे पास्टर्स को उठाए, और बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारी स्टेट्स में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, मुंबई में खुदावंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे। दिल्ली की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, और अपने अच्छे दासों को उठा खुदा। मुंबई के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, मेगा चर्चिस को पैदा कर। प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, प्रार्थना करेंगे यूपी के लिए, प्रार्थना करेंगे झारखंड के लिए, बिहार के लिए, प्रार्थना करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए, प्रार्थना करेंगे तेलंगाना के लिए, प्रार्थना करेंगे हैदराबाद तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, गुजरात के लिए प्रार्थना करेंगे, हिमाचल के लिए प्रार्थना करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करते खुदा।
बहुत से अच्छे दासों को उठा, बहुत से अच्छी सेवकाइयों को उठा खुदावन। ये भी एक आत्मिक उन्नति का कारण होता है जब एक अच्छी सेवकाई उठती है खुदावन। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से मजदूरों को मांगेंगे, ऐसे मजदूर जो सचमुच भेड़ों का ध्यान रखें, जो गंदे ना हो, जो व्यभिचारी ना हो, जो गलत काम करने वाले ना हो। अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे। परमेश्वर अपने दासों को भेज, उठा उन्हें खुदावन अलग अलग एरिया के, अलग अलग एरियाज में खुदावन। केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए मांगेंगे, कर्नाटक के लिए मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के उड़ीसा के लिए मांगेंगे, सब नॉर्थ ईस्ट, सबसे सब स्टेट्स के लिए मांगेंगे, मणिपुर के लिए मांगेंगे, असम के लिए मांगेंगे, मेघालय के लिए मांगेंगे, मिजोरम के लिए मांगेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने हाथों को उठा के उत्तराखंड के लिए मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए गोवा के लिए मांगेंगे, बेदारी मांगेंगे, परमेश्वर के अच्छे दासों को मांगेंगे। तेरे सेवकाइयां उठे खुदाबंद, तेरी बेदारी आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी आग उतरे खुदाबंद, तेरी सामर्थ उतरे स्टेट्स के अंदर। लाबरो शांतुरा खासा लांगरा खासा वाला बराबरना बसबा यार भाषा में प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाकर, सब बंधनों को तोड़ते हुए, पाप की स्पिरिट को उनके जीवन से, विरोध की आत्मा को तोड़ते हुए, बेदारी की आत्मा से मांगते हुए, बेदारी की आत्मा को उनकी चर्च में मांगते अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। याद रखो कि जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपना शरीर देते हैं कि वो आज आपके शरीर को इस्तेमाल करे प्रार्थना के लिए, तो क्या होता है? जिस तरह पतरस की जिंदगी में हुआ जब उसने अपनी नाव परमेश्वर को दी, तो बाइबल कहती है उसकी नाव मछलियों से भर गई। जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दे देते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, जिस तरह आज रात परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रेयर पॉइंट्स को भूल जाएं, और जब परमेश्वर का आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है तो उसे पूरी ताकत से करें। अपने हाथों को उठाएंगे, बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, अकेले के लिए, स्टेट के लिए, ऊंची आवाज में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आज जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रेयर पॉइंट्स के जरिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, तो बहुत से यूथ, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से बुजुर्ग आज पवित्र आत्मा के वरदान को यहां से पाकर वापस जाएं। आज खुद प्रभु यीशु मसीह आप पर ले हैंड कर रहे हैं, और आज खुद परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है अपने आप से। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप भर जाएंगे यीशु के नाम। सहारा बच्चा पर आता ना बता का मता ना बता ना बता ना बता ना बता ना बता के
यू जीसस। जिनको जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बल की कमी है, ताकत की कमी है, आत्मिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, या शारीरिक रूप से कहीं प्रॉब्लम है। अब मैं वचन को पढ़ूंगा, उस वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 40 उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अभी आपने इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को रिसीव किया, इस प्रार्थना को आपने विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, आपके लाइफ में हर एक मुसीबत से आपको छुटकारा दिलाए। परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर आपके विश्वासों को तोड़ेगा नहीं, आपके विश्वासों का आदर करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक मुसीबत से आपको आज़ाद करेगा, हर एक शैतानी आत्माओं से आज़ाद करेगा, हर एक बीमारी से आपको चंगा करेगा, हर एक परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा समय दिया है, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें। परमेश्वर का महिमा हो जो कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए, हर एक जगह पर परमेश्वर की महिमा हो, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का प्रचार हो, परमेश्वर का तारीफ़ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा समय दिया है और इस समय हम परमेश्वर की महिमा करें, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करने वाले के लिए और विश्वास करने वाले के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर एक चीज़ संभव है। हर एक व्यक्ति विश्वास के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच सकता है, परमेश्वर से अपने दुखों का, वहाँ पर जो दुख तकलीफ उसके लाइफ में है, सब चीज़ का वहाँ पर परमेश्वर से बता सकता है। परमेश्वर दुखों को जांचने वाला परमेश्वर है और जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, जो लोग प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हैं, जो भी चीज़ उनके मन में होता है वो परमेश्वर जान जाता है और उनके सवालों का और उनके प्रश्न का जवाब जरूर देता है अगर वो विश्वास करते हैं तो। बहुत से लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के इस चमत्कार को, महिमा को नहीं जानते हैं और उसके विश्वासों का आदर नहीं करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर विश्वास किया जाता है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना में विश्वास के साथ बने रहना बहुत ही लाभ मिलता है और इस लाभ का जो फ़ायदा मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर पे बहुत से लोग विश्वास करते हैं और ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन प्रार्थना को देखते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं और उनके लाइफ में परमेश्वर काम करता है। जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना को सुनकर उस प्रार्थना को इग्नोर कर देते हैं और उस प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते हैं, उस प्रार्थना को रिसीव नहीं करते हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करता है और वो हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से वो हमेशा जूझते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उनके लाइफ में काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगना है जो कि परमेश्वर हमारा सुने और हमें प्रार्थना में किसी तरह का संदेह नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।